हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं, आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स यहाँ पर जानते हैं। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ कॉइंस, द स्टार, क्वीन ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट, हाई द हायरोफेंट द हर्मिट, द हायरोफेंट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ज़रूर जैसे कि मैंने आज आपको एक बात बताई थी गाइस कि आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सबकॉन्शियस एनर्जीज में बने हुए हैं, जहाँ पर ये या तो कुछ ऐसे साइंस रिसीव कर रहे हैं, कुछ डाउनलोड्स रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। इवन ये आपके लिए डे ड्रीमिंग्स में भी बने हुए हो सकते हैं। अम, अगर आप इन्हें बहुत सारी बातें लिटरली कहते भी हो तो वहाँ से तो ये रिसीव करते ही हैं चीज़ों को, लेकिन इनकी खुद की भी एक इनर विजन है जहाँ पर ये बहुत कुछ अंडरस्टैंड करते हैं अपने सोल लेवल्स पर, आपको पहचानते हैं, एक सोल रिकग्निशन है आपको लेकर। अगर ये सारे टर्म्स जानते हैं, जैसे कि ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट्स हैं, तो ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं या फिर अपना ट्विन फ्लेम ज़रूर मानते हैं, अपना वो इक्वल हाफ, एक डिवाइन काउंटर पार्ट। ये आपको समझते हैं कि आपके आने के बाद से इनकी ज़िंदगी जो है काफ़ी सारे वेज़ में चेंज हुई होगी। जिस तरह से इनका पर्सपेक्टिव रहा है अपनी लाइफ पर, वो ज़रूर बदल चुका होगा। अब ये एक चेंज्ड पर्सनैलिटी है। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोशलाइज़िंग किया करते थे या फिर बहुत ज़्यादा ये लोगों में रहा करते थे, तो अभी एक ये लोन टाइम भी ज़रूर बिताते हैं। मतलब अभी इनकी जो पर्सनैलिटी है, वो चेंज हो गई होगी और वो उस लोन टाइम में आपके बारे में सोचते हैं, इस कनेक्शन की गहराइयों के बारे में सोचते हैं। और हो सकता है यहाँ पर इवन आपके पर्सन फ्यूचर के भी बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, क्योंकि आप जैसी एक सूदिंग पर्सनालिटी इन्होंने कभी देखी नहीं होगी। आपने इनके अंदर एक वो चाइल्ड लाइक एटीट्यूड वापस से कम बैक करवाया है, वरना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस रहा करते थे। अगर ये करियर ओरिएंटेड हैं तो हर वक्त ये काम 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 पर ही बने रहते थे। लाइक वो कहते हैं ना, ओनली वर्क एंड नो प्ले। तो शायद आपके पर्सन ऐसी ज़िंदगी, एक मैकेनिकल ज़िंदगी गुजारा करते थे जहाँ पर इनकी ज़िंदगी में सिर्फ इनका काम ही था, या फिर अगर ये जो भी करते हैं गाइस, फैमिली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इन पर हैं, तो शायद ये एक मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह ये काम और सिर्फ काम किया करते होंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ काम किया करते थे होंगे, लेकिन जब से आपने इनकी लाइफ में एक एंट्री ली है, तब से हो सकता है इनकी ज़िंदगी बदल गई है। अभी अपने लाइफ का वो ब्राइटर साइड देख पा रहे हैं जो शायद इन्होंने अब तक कभी देखा नहीं था। और ये इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, एक सेलिब्रेशन में हैं कि एटलीस्ट इन्हें वो पर्सनैलिटी मिल गई जिसके लिए ये शायद उम्मीद करते थे। आप इनके लिए किसी एक स्टार से कम नहीं हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे गाइस, दिखने में आप बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे, और इवन आप अपने दिल से भी बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे। आपका जैसा भी बिहेवियर जाता है, एक मासूम सा बिहेवियर आप शायद रखते होंगे, बट एट द सेम टाइम यू आर अ मैच्योर पर्सन एज वेल। तो आपके अंदर जो एक प्रोपोर्शन है, एक स्वीटनेस, एक कंपैशन, एक मैच्योरिटी का, और जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके अंदर वो प्रॉपर वेज में हैं। एक एकदम परफेक्ट पर्सन आप इन्हें लगते होंगे गाइस, कि आप इनोसेंट भी हो, आप समझदार भी हो, आप लविंग भी हो उनके लिए, आप सूदिंग भी हो, केयरिंग भी हो। आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा फुलिश बातें इनके साथ करते होंगे, आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा समझदार बातें करते होंगे। स्पिरिचुअल भी आप
होंगे गाइस और साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल पर्सन भी होंगे। तो ओवरऑल आप इनके लिए किसी एक स्टार से कम नहीं हो, जिसके लिए डिज़ायर किया जा सकता है, जिसके लिए प्रेयर्स रखी जा सकती हैं, जिसके लिए विश किया जा सकता है, जिसे भगवान से माँगा जा सकता है। ऐसी पर्सनैलिटी आप में इन्हें नज़र आती है और ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते होंगे गाइस। जैसे कि मैंने एग्ज़ैक्टली आपको आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि ये जो पर्सन है अपनी फीलिंग्स को आपसे हमेशा छुपाकर आपसे बात करते होंगे या फिर ये हिंट लगने नहीं देते होंगे कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। अगर यहाँ पर लव कनेक्शन की शुरुआत हो भी चुकी है, तो ये अपना पार्ट आपसे डिस्कस नहीं करते होंगे। आप ही सारी डिस्कशन करके चले जाते होंगे और ये बोल ही नहीं पाते होंगे। ये एक सिनेरियो हो सकता है जो मैं एग्ज़ैक्टली आपको बता रही थी कि या तो इन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता या फिर आप इतना बोल देते हो कि इनके पास कुछ कहने को रह नहीं जाता। तो ऑफ़ कोर्स ये शायद इसी वजह से आपकी सभी बातों को एन्जॉय करते होंगे और आपका जो भी एक एनर्जी एक्सचेंज इनकी तरफ जाता है, उस एनर्जी एक्सचेंज को, उस अटेंशन को ये काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करते होंगे और इनका दिन बन जाता होगा। तो आप कंटिन्यूअसली यहाँ पर अपनी अवेलेबिलिटी रखते हो, जो कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये पर्सन क्यों आपकी तरफ रिस्पॉन्स नहीं रखते या एक्शन नहीं रखते, तो वजह आप ही हो। मैं जो आपको एग्ज़ैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में कुछ सजेशन एंड गाइडेंस आपको दे रही थी। अगर किसी ने वो एनर्जी नहीं देखी है गाइस, तो ज़रूर आप उस एनर्जी को भी देख लीजिए। आपको अपना मिस्टेक समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर आप लोग लैग कर रहे हो, ठीक है? और आपको शायद वहाँ से एक गाइडेंस इस तरह से मिल जाएगी कि आप अपना अगला एक्शन या अगला मूव प्लान कर सकें। ऑलराइट, तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर क्या कहती हैं, ये हम देखते हैं गाइस। द टेम्परेंस, द मैजिशियन, एट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये एनर्जीज़ हैं आपकी, इस पर्सन को लेकर आप इन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हो। जैसे कि मैं एग्जैक्टली आपसे कह रही थी एनर्जी थीम फॉर टुडे में कि आप स्टॉप नहीं होना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि आपका ध्यान यहाँ से हट गया तो चीज़ें मेस्ड अप हो जाएंगी, एक बैलेंस बिगड़ जाएगा, वो गति स्लो हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है। आप यहाँ पर द चैरियट बने हुए हो। आपको लगता है कि अगर आप हर बार आप ही का एक्शन जाता रहेगा, तभी चीज़ें यहाँ पर सही से अलाइन हो पाएँगी या फिर सही से प्रोसीड होती रहेंगी। लेकिन आप अपने पर्सन को वो एक्शन लेने नहीं दे रहे हो। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आपको इंतज़ार है कि ये जो पैटर्न अभी बन गया है, यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू क्यों नहीं आ रहा है? अगर ऐसे क्वेश्चन आप खुद से पूछते भी हो, फाइन, तो आंसर आप ही के पास है मेरे ख़्याल से। आपको यहाँ पर कुछ पैटर्न्स बदलने पड़ेंगे, कुछ अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यूअसली इस पर्सन से कम्युनिकेट करते हो, तो आपको यहाँ से गायब होना पड़ेगा। आई नो इट साउंड्स सिली, लेकिन ये एक तरीका है अपने पर्सन का अटेंशन गैदर करने का। और आपने कई दफ़ा सुना भी होगा कि जब आप किसी को चेज़ करते-करते स्टॉप हो जाते हो, तो वो पर्सन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आप स्टॉप क्यों हो गए? और उसी कन्फ्यूज़न को वो पता करने के लिए, उस कन्फ्यूज़न को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पीछे वापस आ जाते हैं। और फिर जब वो आपके पीछे आने लगते हैं, तब आपको अपनी बात रखनी चाहिए। तो ऐसा माना जाता है, ये एक टिप है सभी उन लोगों के लिए जो हमेशा अपने पर्सन के लिए एक चेज़र बने रहते हैं। अपने पर्सन को सोचने का मौका नहीं देते कि इन्हें भी कुछ करना चाहिए इस कनेक्शन में, इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहिए। कब तक आप ही यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रखते रहोगे? कब तक आप ही सारी बातें कहते रहोगे और इन्हें कहने का मौका तक नहीं दोगे? तो इन सारी चीज़ों को आपने समझना है गाइस और उसी के अकॉर्डिंग अपना एक्शन प्लान करना है। आप एक बहुत ज़्यादा स्टबर्न पर्सनैलिटी होंगे और आप इनसे ज़्यादा अट्रैक्टेड भी होंगे, पैशनेट पर्सन भी होंगे और यही वजह है गाइस कि इस पर्सन से आप रेज़िस्टेंस में रह नहीं सकते। मतलब
चलो अगर आपने कोशिश भी कर ली, 1 दिन, 2 दिन आप रहते होंगे, लेकिन तीसरे दिन जब भी कभी आपके पर्सन की तरफ से वो एक छोटा-सा एक्शन भी आ जाता है, तो फिर आप वापस से उसी एनर्जी में कम बैक करते हो। तो आप सेम पैटर्न फ़ॉलो कर रहे हो। एक एक जो साइकिल आपने बनाया हुआ है, वो लूप में चल रहा है यहाँ पर। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसी लूप से आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लाइक यूनिवर्सल लेवल पर इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको ये साइकिल ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा, अपना पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा, कुछ हार्श चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। आपको तकलीफ़ हो रही है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन यही एक तरीका है अगर आप सच में यहाँ पर कोई एक एक्शन देखना चाहते हो अपने पर्सन की तरफ से, वो भी एक लिटरल एक्शन। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इशारे दे रहे हों, नो। अगर आपको लिटरल कोई एक्शन देखना है, तो आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने लोग किस वेज़ में अपने पर्सन के साथ बिहेवियर्स में बने होंगे, आई डोंट नो। लेकिन आपकी एनर्जीज़ को देखते हुए यही लगता है कि आपको लग रहा है कि आप इस कनेक्शन को कंट्रोल कर रहे हो। नो, योर पर्सन इज़ कंट्रोलिंग दिस कनेक्शन, एंड मेबी शायद आप इन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहे हो। सब कुछ आप ही कर देते हो यहाँ पर, और ये पर्सन आगे सोच ही नहीं पाते। मतलब वही एक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर नहीं सोचना, उसी एक लूप में राउंड एंड राउंड घूमते रहना। और एक इवन इसको हम ग्रांटेड लेना भी कहेंगे कि शायद आपने अपने पर्सन को इतना फ्रीडम दे दिया कि ये आपको ग्रांटेड लेने लगे होंगे, कि इनको पता है आप यहीं रहोगे, ऐसे ही रहोगे, आप कभी इन्हें छोड़कर नहीं जाओगे। एंड दैट इज़ इनफ, किसी भी इंसान के लिए वो चीज़ इनफ हो जाती है। और अगर इवन आपको लेकर इनके प्लानिंग्स भी हैं गाइस, तो उन प्लानिंग्स को ये आराम से पूरा करना चाहेंगे, कि इनको किस बात की जल्दबाज़ी है। मतलब आप तो इनकी तरफ बहुत ज़्यादा गिविंग हो, और ये क्यों यहाँ पर एक्टिवली इस चीज़ को प्रोसीड करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो वो मोटिवेशन देना है, तो आपको अपनी प्रेज़ेंस गायब करनी होगी यहाँ से। अपनी अवेलेबिलिटी लीस्ट करनी होगी, जानबूझकर बिज़ी रहना होगा, फाइन। तो अगर आप ऐसा करते हैं गाइज़, तो तब इस पर्सन का अटेंशन प्रॉपर वेज़ में आपकी तरफ आएगा। जब ये आपकी एनर्जी को मिस करेंगे, तब ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज़ आपको समझनी है गाइज़, और यही एक पैटर्न है जहाँ से आपको ब्रेक थ्रू होना है। और हर बात इनसे जाकर कहना ज़रूरी नहीं होता। तो इवेंचुअली वेयर द होल सिनेरियो इज़ लीडिंग, ये हम देखते हैं गाइज़। तो गाइज़ यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं। जस्टिस, 5 ऑफ wands, 9 ऑफ swords, एस ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ swords, the wheel of fortune, page of wands and 3 ऑफ coins। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन एक स्ट्रगल में आ जाएँगे, एक स्ट्रेस में आ जाएँगे कि आखिर वो पर्सनैलिटी कहाँ गई आपके अंदर से, कि आप इनके लिए अनकंडीशनल हुआ करते थे, आप इनके लिए ओवर गिविंग हुआ करते थे। आप हर बार इन्हें 5D पर मिल जाते हो, 3D पर मिल जाते हो। तो आपकी वो इनफ अवेलेबिलिटी जब जब तक इन्हें महसूस होती रहेगी, ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। बट यहाँ पर जो कार्ड्स अपीयर हुए हैं, वो यही कहते हैं आपसे कि अगर आप कोई ऐसा एक्शन रखते हो, अपना पर्सपेक्टिव बदलते हो, पैटर्न्स चेंज करते हो, तो ये पर्सन आपको मिस करना शुरू करेंगे। इनके अंदर इनर स्ट्रगल बन जाएगा कि व्हाई एंड हाउ, आप कहाँ चले गए हो, और मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि इस पर्सन को मुझे कम बैक करवाने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए। तो ये तब एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपकी तरफ रखेंगे, और अपना जो साइलेंस है ये वो तोड़ पाएँगे। मतलब आपके पर्सन हमेशा खामोश रहते होंगे। ये ओवरबोर्ड जाकर कुछ आपसे कहते नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब आप इन्हें पुश करोगे, कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए, तो तब शायद आपके पर्सन वो एक मोटिवेशन यहाँ पर देख सकेंगे कि जब आप कहना छोड़ दोगे, तो इनके अंदर वो एक इनसिक्योरिटी महसूस होगी, और ये आपको वापस से पाने के लिए यहाँ पर एफ़र्ट रखना शुरू करेंगे। तो बहुत ज़रूरी होता है गाइस किसी भी कनेक्शन में
अपनी प्रेज़ेंस की वर्थ सामने वाले को महसूस करवाना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और अगर ये कोई इंसान नहीं समझ रहा है तो दिस इज़ द हाई टाइम गाइस, आपको इस पॉइंट को समझना चाहिए और अपने बिहेवियर्स में ज़रूर आपको चेंज लाना चाहिए। मैंने आज एक आपको एनर्जी बताई थी, जो यूनिवर्स का साइन था इनिशिएशन वाला। तो वो उस कार्ड का मतलब यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली मैच कर रहा है कि अगर आपको डर लगता है, मतलब ये वरी, ये एक इनर स्ट्रगल आपके लिए भी हो सकता है। तो अगर आपको डर लगता है और एट द सेम टाइम आपको जस्टिस भी चाहिए, एक नई शुरुआत भी चाहिए, अपने पर्सन की खामोशी भी आपको तोड़नी है, तो फिर ये कैसे हो पाएगा? ये सारी चीज़ें कैसे हो पाएँगी? आपके एक एफर्ट से। तो आपको वो इनिशिएशन लेना पड़ेगा। अ, उन सारे ऑड्स के अगेंस्ट जो अभी आपको डरा रहे हैं कि पता नहीं अगर मैं ऐसा करूँगी या करूँगा तो क्या मेरे पर्सन का इंटरेस्ट मुझ में से ख़त्म हो जाएगा? मतलब ये पहला क्वेश्चन यही आता है ना, कि अगर मान लो आपके पर्सन की लाइफ़ में और भी लोग हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ़ में और आप अपनी पोज़ीशन यहाँ पर ऑलरेडी बना चुके हो। आपको ये लगता होगा कि अगर मैं यहाँ से थोड़ी-सी भी गायब हो जाऊँ, तो हो सकता है ये मुझे भूल जाएँगे या फिर मेरी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो आप मतलब अगर इतने ही ज़्यादा इनसिक्योर्ड हो, तो फिर एट लीस्ट आप अपनी जो अवेलेबिलिटी है, उसमें कमी तो लेकर आ सकते हो। अगर आप सच में आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ़ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है, ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोगों को खुद पर भरोसा इतना होता है कि इनकी लाइफ में भले ही कितनी ही ऑप्शंस हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको सेट इट फ्री वाली बात कहेंगे हम कि इफ़ योर पर्सन ट्रूली लव्स यू, जस्ट सेट दिस पर्सन फ्री। इफ़ दे विल कम बैक टू यू, दे वर योर्स, अदरवाइज़ दे वर नेवर। तो ये बात अगर आप समझते हो गाइस, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप वॉक अवे कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको डर है, आपने एक पोज़ीशन बनाई है, एक पेस आपने बनाया हुआ है, तो आप एटलीस्ट ये कर सकते हो कि अपनी कमी इन्हें बार-बार शो करते रहें कि आप गायब भी हो सकते हो। आपकी एनर्जी यहाँ से मिसिंग भी जा सकती है और मतलब खुद को या तो बिज़ी दिखाओ, खुद को कहीं ऑक्यूपाइड दिखाओ आप, या फिर इनसे लिटरली आप कहो कि अभी आपकी बारी है, आप कहेंगे और मैं सुनूँगी, ये भी एक तरीका है ना। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको वॉक अवे करके ही अपनी कमी इन्हें महसूस करवानी है, नो। आप खामोश रहना शुरू करो, आप इनकी तरह बिहेव करना शुरू करो जैसे ये बिहेव करते हैं। जस्ट ट्राई टू डू द सेम। उसके बाद देखिएगा क्या आपके पर्सन ओपन अप होते हैं। तो ये एक तरीका आप आज़मा सकते हो, अगर आपको डर लग रहा हो। और अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने अपनी वर्थ को समझते हैं अपने पर्सन की लाइफ में, तो दे कैन इवन वॉक अवे। आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत ही कम वेज़ में इनकी तरफ स्पेंड कर सकते हो और इस पर्सन को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। यही मतलब मेरा पॉइंट है और यूनिवर्स की तरफ से भी यही आप लोगों के लिए शिफ्ट था कि अम, आप लोगों के लिए इशारा था कि यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रहा था कि अगर आपको इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत देखनी है, कुछ एक मिरेकुलस वेज में टर्न होता हुआ देखना है, तो आपको अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पर बदलना पड़ेगा। वो जो लूप रिपीट हो रहा है, वो जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। भले वो कैसे भी कर रहे हो आप, सेम बिहेवियर्स मत रखें, अपने बिहेवियर्स को चेंज करें, इन्हें कम्फर्ट इतना ज़्यादा भी मत दें कि ये कम्फर्ट ज़ोन में चले जाएँ और कुछ ना कर पाएँ, वो मोटिवेशन ही सेंस ना करें और इस कनेक्शन में सारी चीज़ें स्टैग्नेशन में बनती चली जाएँ। तो ये आपसे कहा जा रहा था गाइज़। आई होप ये जो शिफ्ट है, आप में से कई सारे लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो और इस पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू भी जान सकते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से और पिन कमेंट से मिल जाएगा।
और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख़्याल रखिए, स्टे पॉज़िटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।